पति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मुनि क्रियन सहित फलचारी। वात्सल्यमयी जगज्जननी विजय नंदिनी की महती अनुकंपा से अनंत कोटि ब्रह्मांडाधीश्वर प्रभु श्री राम की कृपा से पुनः इस वर्ष यह अवसर मिला है जब रामलीला सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस सत्र में, इस अवसर पर प्रभु के और उनके भक्तों के गुणानुवाद के गायन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों से यह परंपरा चल रही है और यह प्रभु की कृपा है। कितने वर्षों से इसका निर्वाह होता आया है। रामलीला सोसाइटी के द्वारा जो अनेक आयोजन होते हैं, रामलीला होती है, और जैसा कि रामलीला भवन का निर्माण हुआ, ये सभी कार्य जो है सामाजिक दृष्टि से, लोक दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं और इसके लिए सभी इसके पदाधिकारी, अध्यक्ष और श्री रूपचंद किशोर और अन्य जो महानुभाव हैं वो आशीर्वाद और बधाई के पात्र हैं। प्रसंग के विषय में दिन में भी निश्चय नहीं हो पाया था। अभी मार्ग में आते हुए भी मैंने अपने निकटस्थ प्रिय शिष्यों से पूछा कि यहाँ किस प्रसंग पर चर्चा की जाए, तो कुछ बातें वे कह रहे थे और वो सभी प्रसंग तो मानस के सर्वश्रेष्ठ है। तो मैंने यही सोचा था और कुछ संयोग ऐसा बना कि श्री रामायण जी की प्रति को जब मैंने अचानक खोल लिया तो यही दोहा सामने आया जो अभी आपके सामने पढ़ा गया। तो प्रसंग यूँ कहना चाहिए कि स्वयं प्रभु ने ही चुना है और इसके विषय में मेरी कोई पूरी योजना नहीं थी, किसी का प्रस्ताव भी नहीं था। शायद इस बार का मंडप भी भगवान को बहुत प्रिय लगा होगा, तो विवाह मंडप की बात है ये। तो चलिए, ये जो मंडप है उसमें विवाह के मंडप में जो अनोखा सूत्र दिया गया है उसको हृदयंगम करने की चेष्टा करें। महाराज श्री जनक के मंडप में जब चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न हो जाता है, पहले श्री राघवेंद्र और श्री जनक नंदिनी सीता जी का, और उसी समय मंडप में यह निश्चय होता है कि क्यों न यहाँ महाराज श्री जनक और उनके भाई के यहाँ जो 3 अन्य कन्याएं हैं और दूसरी ओर उधर भी श्री राम के साथ साथ 3 और राजकुमार हैं। और जनकपुर में तो यह कामना सारी स्त्री पुरुषों के मन में पहले से ही आ रही थी कि यही चारू भाई यही पुर हम सुमंगल गावे। कितना अच्छा हो कि इन चारों विवाहों का इस मंडप में कार्य विवाह संपन्न हो और हम लोग उसका मंगल गान करें। और फिर तत्काल निर्णय हुआ, गुरु वशिष्ठ और सतानंद ने आदेश दिया और फिर जो 3 कन्याएं हैं, उर्मिला जी जो है वो महाराज जनक की पुत्री है। जनक नंदिनी सीता से तो उनका जो नाता है वो भाव में ही है, क्योंकि सुनैना जी के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, पर सुनैना जी के गर्भ से उर्मिला जी का जन्म हुआ है। और उसके साथ साथ जो उनके भाई दूसरे हैं, कुशकेतु का उनकी कन्या मांडवी और सुतिकीर्ति है, उनका परिणय मांडवी का श्री भरत के साथ और सुतिकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ संपन्न हो जाता है। उस दृश्य को देख करके
कवि को लगा कि यहाँ तो अनेक भाव भरे भक्त आए हुए हैं, पर इसके मुख्य केंद्र तो महाराज श्री दशरथ है। महाराज श्री दशरथ को इन विवाहों को देख करके कैसा लग रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है। और तब उन्होंने इस दोहे में इसको अभिव्यक्ति देते हुए कहा कि महाराज श्री दशरथ को अपने चारों पुत्रों और चारों जो पुत्र वधू हैं उनको एक साथ देख करके ऐसा लगा कि जैसे महाराज ने क्रियाओं के साथ चार फलों को पा लिया। दोहा छोटा सा, दो पंक्तियों का, पर इसके अंतरंग में आप जब प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस दोहे को हृदयंगम करना तो हम सबके लिए परमावश्यक है। और उसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज का, व्यक्ति का क्या लक्ष्य है, और उसका उत्तर तो यही है कि यूं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात रखना चाहेगा, पर एक बात निर्विवाद है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, और उसके साथ साथ वो यह भी चाहता है कि मेरे जीवन में कभी दुख का कोई लेश आकर के हमें संत्रस्त और दुखी न बनावे। तो अब सारे उपाय जो है वो व्यक्ति के सुख के लिए है, और उस सुख की उपलब्धि का क्या अर्थ है। और फिर वही बात आती है कि आप ये देखेंगे कि सुख का अर्थ भी हमारे आप सबके जीवन में बदलता रहता है। एक वस्तु को हम जब पाना चाहते हैं तो पाने के पीछे हमारी यही तो धारणा होती है कि इस वस्तु को के मिल जाने पर, इस वस्तु को पा लेने पर हमारे जीवन में सुख की उपलब्धि होगी, और उसके लिए वो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करने के बाद बहुधा ऐसा विचित्र ये जीवन का एक, उसकी कहना चाहिए कि विडंबना है कि जिस वस्तु को पाने के बाद वो सुख की कल्पना करता था, यदि वह वस्तु नहीं मिलती है तब तो उसे दुख होता ही है। लेकिन अगर वह वस्तु मिल भी जाती है तो उसको लगता है कि अरे, जो मैं समझ रहा था कि अब ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी कामना पूरी हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी चिंता और बढ़ जाती है, उससे निराशा का सामना करना पड़ता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि हम सब सुख के लिए प्रयत्नशील हैं, और एक सुख, दूसरा सुख, तीसरा सुख, इनको पाने का हम प्रयत्न करते हैं। और उस प्रयत्न में अनेक संकेत यही आते हैं। श्री रामचरितमानस में भी इसी प्रकार के दृश्यों का संकेत किया गया है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसे सुख माने और वो किस सुख के लिए प्रयत्नशील हो। अब यह कहना तो अत्यंत सरल है कि केवल भगवान के चरणों में ही सुख है। वक्ता मंच से कह सकता है, बड़ी सुंदर कविताएं सुनाई जा सकती है, पद सुनाए जा सकते हैं, और वो पद बड़े मीठे लगते हैं, किंतु उन पदों को पढ़ करके हम क्षणिक आनंद ले लेते हैं। लेकिन जब जीवन की ओर दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट लगता है कि जो बात कही गई वो हमारे हृदय में, और ये हमको उसकी अनुभूति नहीं हो रही। और तब स्वाभाविक रूप से जो हमारे ऋषि मुनि हैं
और इस दोहे में भी इसी को संकेत किया गया कि वस्तुतः सर्वोच्च सुख क्या है, यह आगे के लिए छोड़ करके हम क्रमशः जैसे एक विद्यार्थी जब किसी विद्यालय में, पाठशाला में पढ़ने जाता है तो वो पहली कक्षा की का जो उसको पाठ पढ़ाया जाता है उसको ही याद करता है। बाद में बड़े होकर के भले ही उसको लगने लगे कि क्या हंसी की बात है। एक छोटे बच्चे को कह दिया गया कमाने कबूतर खवाने खरगोश, और वो याद कर लेता है, पास हो जाता है। अब वो जब अंतिम कक्षा में पहुंच जाता है तो उसको समझ में आता है कि ये तो बेतुकी सी बात है, कमाने कबूतर क्या होता है। इतनी समानता है कि कबूतर में भी पहला अक्षर क है और कबूतर, मानो तब व्यक्ति को जिस बात पर हंसी आती है, प्रारंभ में अगर वह बालक उसे सत्य न माने और सत्य मान करके उसे याद न करे तो क्रमशः वो परीक्षा पास करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने विचार किया, और सबसे बड़ी बात यह है हमारे सारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में, और श्री रामचरितमानस जो है वो तो समस्त शास्त्रों का रस है। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो गोस्वामी जी के इस ग्रंथ में जो उपदेश दिए गए हैं वो एकांगी में, किसी एक ही बात को ही बार बार दोहराया नहीं गया है, अपितु तो जीवन का जो समग्र रूप है, और जिसको हमें सबको उस समग्र रूप को जब हम स्वीकार करके चलते हैं तो हमारे जीवन में सही सही स्थिति उत्पन्न होती है। और केवल कोई भावुकता की बात सुन करके अगर उन सत्यों को हम नगण्य बना दे, तुच्छ सिद्ध कर दे, तो परिणाम ये होता है कि सचमुच वो व्यक्ति जो है का अपने आप में ही उलझ जाता है। और इसीलिए आप सर्वत्र एक संकेत पाएंगे, चाहे महाभारत के युद्ध में अर्जुन हो और चाहे रामायण श्री रामचरितमानस में भगवान के सखा सुग्रीव हो, भगवान राम के प्रिय मित्र है सुग्रीव और भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र है अर्जुन। आप दोनों ही प्रसंगों में यह बात पाएंगे कि दोनों के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि यही तो सबसे ऊंची वस्तु है। आप पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र और सुग्रीव से जब मिलन होता है तो प्रभु ने पूछा सुग्रीव से, कारण कौन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव, वन में तुम क्यों निवास करते हो, इसका कारण तुम मुझे बताओ। पढ़ के थोड़ा आश्चर्य होता है। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान सर्वज्ञ है, और भगवान सर्वज्ञ है तो क्या उन्हें ये पता नहीं है कि सुग्रीव वन में क्यों निवास करते हैं? अगर नहीं पता है तो सर्वज्ञ नहीं। पर यह जो भगवान का सुग्रीव से प्रश्न है, और यही नहीं, सर्वत्र आपको यह दृष्टिगोचर होगा कि भगवान सर्वज्ञ भले ही हो पर सर्वज्ञता का वो प्रयोग नहीं करते। और सर्वत्र आपको श्री राम के द्वारा किए गए प्रश्नों का वर्णन मिलेगा। अगर वो मिथिला जा रहे हैं और मिथिला के मार्ग में एक आश्रम है जो सुना है, जहाँ पशु पक्षी नहीं है, मनुष्य नहीं है, बिल्कुल जल शून्य स्थान है, और जल शून्य स्थान में एक ऐसी शिला है कि जिसकी आकृति नारी की है, स्त्री की है। अब आप मानस में पढ़ते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय की। प्रभु ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव ये आश्रम ऐसे सुना कैसे है, इसमें मनुष्य नहीं, पशु पक्षी नहीं, पर ये बीच में जो शिला है वो तो नारी की तरह प्रतीत हो रही है, यह कौन है? महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम से जब आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं
तब भगवान श्री राम उनके आज्ञा का पालन करते हुए अहिल्या का उद्धार करते हैं। और उसका तात्पर्य है, उसको हम और आप अपने जीवन के सत्य के रूप में भी देखें कि हम सबके हृदय में भी तो प्रभु विराजमान है। और उन भगवान के लिए कहा जाता है कि वे सर्वज्ञ भी हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं और सब कुछ शक्ति उनमें विद्यमान है। लेकिन आप यही तो पाते हैं कि भगवान जानते हैं पर कभी उनका व्यवहार तो जानने वाले जैसा नहीं होता। इसीलिए कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब भगवान किसी से पूछ देते हैं तो वो कहे बिना नहीं रह पाता। अब श्री जनक नंदिनी सीता की खोज करते हुए भक्तिमती शबरी के आश्रम में जाते हैं और शबरी के आश्रम में जाकर के सारे प्रसंग के बाद भगवान राम शबरी से जब यह कहते हैं, पूछते हैं कि जनक सुता कह सुधि भामिनी जानहु कहो करिवर गामिनी। हे करिवर गामिनी शबरी जी, क्या आप जनक नंदिनी सीता का समाचार जानती है, सुधि जानती है? शबरी जी से नहीं रहा गया, उन्होंने कह दिया कि जानो तो हूँ पूछो को स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। प्रभु आप जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। इस बहुत बड़े महत्व का ये तथ्य है। और वो भगवान राम का प्रश्न जो है वो सतत निरंतर चलता ही रहता है। और सतत वह प्रश्न प्रारंभ से लेकर के आप देखेंगे, चाहे अहिल्या के उद्धार से लेकर के रावण के वध तक में भगवान राम जिज्ञासा कर रहे हैं। रावण की अगर मृत्यु नहीं हो रही है तो शक्तिमान ईश्वर, सर्वज्ञ ईश्वर विभीषण से प्रश्न करते हैं कि मरत नृपुश्रम वयौ विशेखा, और राम विभीषण तनु तब देखा। और भगवान राम कहते हैं कि मित्र विभीषण, तुम्हारा भाई रावण मर क्यों नहीं रहा? और इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्तर के पहले आप प्रश्न करना सीखिए। अरे आपके अंतःकरण में प्रश्न का उदय नहीं होता तो इसका अर्थ यह है कि आप कहीं न कहीं का विवेक की, बुद्धि की मंदाग्नि से पीड़ित। जैसे किसी को भूख न लगे तो भूख लगने के बाद भी तो व्यक्ति भोजन करता है और उसकी भूख मिटती है। अब किसी को भूख न लगे तो क्या कोई ये कहता है कि चलो झंझट बच गई, भोजन न पकाना पड़ेगा, न भोजन के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, हमारा पेट पहले भरा हुआ? नहीं, वो तो घबरा जाता है। भूख न लगने पर वो व्याकुल होकर के वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाता है और ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। भूख की दवा लेता है और दवा लेकर के जब उससे भूख लगने लगती है तो उसके पश्चात जब वो भोजन ग्रहण करता है तो उसे तृप्ति भी, स्वाद की अनुभूति भी मिलती है और उसके शरीर में शक्ति का उदय भी होता है। मानो इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु जब मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो मनुष्य को मानो यह सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें शरीर की भूख तो बहुत लगती है पर तुम्हें कभी बुद्धि की भूख भी लगती है क्या? तुम्हारे बुद्धि में कभी कुछ प्रश्न आते हैं क्या? और यह इसका संकेत ये है। इसीलिए मानो उन सारे प्रसंगों में इस सत्य को आप पाएंगे। विभीषण भी भगवान राम सर्वज्ञ शक्तिमान है और विभीषण भी भगवान राम की शरण में जब आए हैं तो रावण की सभा में कह करके आए हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु। प्रभु जो है हमारे प्रभु सत्य संकल्प है और तुम्हारी सभा काल के वश में। पर इतना होते हुए भी जब लंका के युद्ध में भगवान राम को बिना रथ के, बिना कवच के, बिना जूते पादत्राण के चलते देखते हैं तो उनके हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है और वे कहते हैं कि प्रभु का आप कैसे इस शत्रु को परास्त करेंगे? मानो सर्वत्र एक ही सूत्र है और वह सूत्र यह है कि वस्तुतः हम लोग शरीर की भूख और आगे बढ़ करके मन की भूख,
इन दोनों को स्वीकार करते हैं। शरीर के की भूख मिटाने के लिए हमें नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन की आवश्यकता है और मन के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। लेकिन यह जो व्यक्ति को विवेक मिला हुआ है, बुद्धि मिली हुई है, सारे उपनिषदों में, सारे वैदिक मंत्रों में सर्वत्र इस बात को मानो अंकित किया गया है कि हमारे मन में हमें विचार करना चाहिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये जो विशाल संसार है ये कैसे बना है, किसने बनाया है। जब एक बार मनुष्य के हृदय में, अंतःकरण में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, और मानो संकेत यह है कि सर्वज्ञ ईश्वर भी जब जानने की इच्छा बार बार प्रकट करता है, और जानने की इच्छा के बाद भगवान अलग अलग व्यक्तियों से भिन्न भिन्न प्रश्न करते हैं, और उस प्रश्न में तो आप कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं दिखाई देगा कि भगवान उपदेश कम देते हैं और सुनते अधिक, प्रश्न अधिक पूछते हैं। आप अगर लंका में युद्ध करने भी गए हैं और आकाश में पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं तो चलिए, चंद्रमा को नित्यम और आप देखते हैं, पर चंद्रमा को देख करके चांदनी बहुत अच्छी है, इस तरह का हम एक आनंद ले लेते हैं। पर भगवान श्री राम जब अपने मित्रों से यह प्रश्न करते हैं कि मित्रों, चंद्रमा में इतना सौंदर्य होते हुए भी, इतनी शीतलता होते हुए भी ये कालापन क्यों है। और उसके साथ साथ प्रभु एक सूत्र दे देते हैं, पढ़े पढ़ाए उत्तर मत सुना देना। ग्रंथों में तुमने याद कर लिया, अब एक विद्यार्थी को विज्ञान की कक्षा में जो पाठ पढ़ाया जाता है उसी को दोहरा देता है। भगवान ने कहा याद किया हुआ पाठ मत दोहराना। कह प्रभु ससी मह मेचकताई और कहो काह निज निज मत भाई। बताओ, अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल बताओ। और इसका उद्देश्य क्या है, उसके द्वारा भगवान ये समझ लेते हैं उत्तर देने वाला अगर श्रेष्ठ महापुरुष है तो उसके प्रति वे श्रद्धा भावना प्रकट करते हैं, और उत्तर देने वाले में अगर भिन्न स्थिति होती है तो भगवान समझ लेते हैं कि अभी किस कक्षा का यह व्यक्ति है। इसलिए कब भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, यह मान करके इसे मत दोहराते रहिए, बल्कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। बच्चों के विषय में कभी कभी होता है ना, उनके पसंद की वस्तु ना आवे तो कहते हैं मैं भूख नहीं, और थोड़े देर में अगर उनके पसंद की वस्तु आ गई, हाँ, तो विनोद में माता पिता कहेंगे अच्छा अच्छा, तो तुम्हें दाल रोटी की भूख नहीं थी, तुम्हें तो रसगुल्ले की भूख थी। और इसका अर्थ यह है कि इससे पता चल जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी भूख क्या है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी अच्छी तरह चल रहा है तो ठीक। मानो इसी दृष्टि से यह सूत्र है कि जब कोई व्यक्ति उत्तर देने वाला महापुरुष है तो प्रभु उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। जब किसी का प्रश्न ऐसा होता है और प्रश्न करते हुए जब वो कुछ अपनी विशेषता का परिचय देने लगता है तो भगवान को हंसी आ जाती है। भगवान ने सुग्रीव से पूछा कारण कौन बसो बन, मोह कहो सुग्रीव, कि ये बताओ कि तुम वन में क्यों निवास करते हो। सुग्रीव ने पूरी कथा सुनाई, कैसे बाली को मेरे विषय में भ्रम हुआ, कैसे मुझे मेरी पत्नी को छीन लिया, संपत्ति छीन लिया, मुझे मारने के लिए पीछा किया। प्रभु ने सुना, और सुनने के बाद बहुत मीठी बात है, हमारे कई लोगों को अब उपदेश देने का अजीर्ण होता है। मैंने जब देखी है तो कोई न कोई वेदांत की ऊंची बात कह देंगे। ये जो उपदेश और दूसरों को समझाने का अजीर्ण है, जैसे कई लोगों के इस देश में विषय में प्रसिद्ध है कि जितने लोग मिलते हैं उनको कोई न कोई दवा बताने का भी एक रोग होता है। किसी को अगर पूछ ले कि तुम्हें क्या है और वो रोगी बता दे तो उन्हें एक दवा है इसकी, और बेचारा अगर सब बताने वालों की दवा सेवन करने लगे तो संकट में पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये जो उपदेश का अजीर्ण है, आप हर व्यक्ति को ये समझते हैं कि हम इसको बड़ी ऊंची बात सुना रहे, यह तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखिए ना, हमारे प्रभु राम सुग्रीव को उपदेश नहीं देते हैं, ये नहीं कहते हैं
बल्कि क्या हुआ, सुग्रीव का दुख सुन करके भगवान राम की आंखों में आंसू आ गया। सुन सेवक दुख दीन दयाला, और फरक उठी दो भुजा विशाला। भगवान की भुजाएं फड़कने लगी और आपने घोषणा किया, सुन सुग्रीव में वारी हूं, बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत हूं, गए न उबरे प्राण। तुम मत डरो, उस बाल का वध मैं एक बार से कर दूं। आपसे बालक मांगने लगे खिलौना, और आप उसको उपदेश देने लगे कि खिलौना तो नासमान वस्तु है, ये तो व्यर्थ की वस्तु है, इसके फेर में क्यों पड़े हुए हो? आप बुद्धिमान पिता नहीं है, आप उपदेशक हो गए, आपको अजीर्ण हो गया होगा, और वो उपदेश आपका आपकी डकार है। जब भोजन न पके पचे तो डकार बनता थी। तो जिन लोगों के मुंह से बहुत उपदेश मिलता है वो समझ में आता है कि उपदेश पचा नहीं है, तो बेचारे उपदेश देके डकार अपनी निकालते रहते हैं। भगवान राम ने कहीं कहा, अच्छा तुम दुखी हो, बाली ने ऐसा अत्याचार किया, मैं बाली का वध करूंगा। उसके बाद अब सुग्रीव को यह संदेह हो गया भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में। कहने लगे कि महाराज आप कह तो रहे कि एक ही बाण से मारूंगा, पर बाली महाबल अति रणधीरा, बाली तो बहुत बलवान है, तो कितने उदार है। अच्छा भाई, तो कोई उपाय परीक्षा लेने का तुम्हारे पास हो तो ले लो। परीक्षा देने को नहीं तैयार होगा। तो दुंदुभी राक्षस की हड्डियां पड़ी थी और ताल के 7 वृक्ष थे। बाली सुग्रीव ने कहा, महाराज ये दुंदुभी राक्षस का जो विशाल हड्डियों का ढेर है, अगर आप इसको इतने योजन दूर फेंक सके और इन 7 ताल के वृक्षों को एक साथ भेद सके तो मुझे विश्वास हो जाएगा। भगवान राम की अच्छी बात, जीव ने हड्डी भगवान से फेंकवाया, पर इतने उदार है कि दुंदुभी अस्थिताल दिखर आए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। और उसके बाद देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बल देख करके प्रेम का उदय हुआ। और उसके बाद बाली बधब इन भय परती थी, ये बाली को अवश्य मारेंगे, ये भी हो गया। पर अब नया रोग आ गया, और वो नया रोग क्या, बढ़िया से बढ़िया बात भी जब ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकले तो उसी प्रकार की है जैसी दशा सुग्रीव के। भगवान की आंखों में आंसू, भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं बाली को मारने की, और अचानक सुग्रीव एक क्षण में ज्ञानी बन गए। और ज्ञानी बनकर भगवान से कहने लगे कि महाराज अब तो मेरे विचार बदल गए। और तब उन्होंने वेदांत की भाषा बोलना प्रारंभ किया, ज्ञान और वैराग्य की भाषा बोलना प्रारंभ किया। महाराज ये बाली से मेरा झगड़ा वास्तविक थोड़ी है, अब मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया है। नाथ कृपा मन भय अलोला, मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब मैं समझ गया ये संसार मिथ्या है। सपने में किसी से लड़ाई हो तो जगने के बाद क्या व्यक्ति जो है उससे बदला लेता है? तो मेरी बाली से लड़ाई तो सपने की लड़ाई है, और वो मैं अब समझ गया कि इस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। और सच तो है कि महाराज मुझे तो लगता है कि बाली तो मेरा बड़ा हितैषी, क्योंकि उसी से झगड़ा होने से तो आप मुझसे मिले, तो मेरा मित्र है, धन्यवाद का पात्र है। और उससे भी आगे बढ़कर के कहने लगे कि अब ऐसी कृपा कर दीजिए कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियो सब काई। सुख संपत्ति परिवार बड़पन इन सबको छोड़ करके मैं आपका भजन करूंगा। क्यों? अब वो भी भगवान को बता रहे हैं, ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब भगवान की भक्ति के बाधक है। तो उन्होंने पूछा कहां से ये अनुभव हुआ? कहने लगी कहीं संत तो पद अवराधक, जो आपके चरणों के भक्त संत है वो ऐसा कहते हैं। प्रभु पर क्या प्रभाव पड़ा? बस मूल इस सत्य को भूल करके आज के युग की एक बड़ी समस्या ये है कि हम उस स्थिति पर ध्यान नहीं देते जहां हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारी संस्कार की क्षमता, अगर उसे समझ करके हम ये निर्णय कर लें
कि हमारे पास जो है हम उसका सदुपयोग क्या करें, तो व्यक्ति जीवन को सही दिशा में ले जा रहा है। और केवल किसी ग्रंथ या सिद्धांत की ऊंची बात जैसे सुग्रीव ने दोहरा दिया और जैसे बहुत से लोग दोहराई करते हैं, कोई स्थिति नहीं। और इसलिए उस गंभीर वाक्य को सुन करके भगवान खूब हंसे। सुनी रहा संजय तो कभी बाबू बोले भी हंसी, मुस्कुराए नहीं, मधुर मुस्कुराहट नहीं, मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, बोले बेहस पाए, वाह वाह वाह, खूब हंसे। हंसे किस लिए? अच्छा, इतनी ऊंची स्थिति तुम्हारी हो गई, मानो भगवान की स्थिति नीची है, वे मारने के लिए खड़े हैं, और इनकी स्थिति है कि वो भगवान को बता रहे हैं कि शत्रु मित्र मिथ्या है। यह जो विडंबना है सुग्रीव के जीवन में, और अर्जुन दूसरे ढंग से कहते हैं कि मैं इन अपने श्रेष्ठ जनों की रक्त की सनी हुई पृथ्वी का उपभोग करूं, उसके स्थान पर मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा। उन्होंने धर्म की दृष्टि से परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा की बात कही, और सुग्रीव ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति की ऊंची बात कही। पर ये अर्जुन की जो भाषा थी, माने इसीलिए अहिंसा परमो धर्म, पर रामायण की चौपाई में एक वाक्य जोड़ा गया, और वाक्य क्या है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वेद में प्रतिपादित अहिंसा। इसका अर्थ है कि अहिंसा का अर्थ जो है क्रमशः बदलता जाता है। पहली कक्षा में अहिंसा का दूसरा अर्थ, दूसरे और अर्थ, तीसरे और अर्थ, और व्यक्ति तो धीरे धीरे क्रम से तो बढ़ेगा। अगर आप अहिंसा का यह अर्थ ले जैसा लेना चाहिए कि दूसरे को हम शरीर से मारेंगे नहीं, चलिए प्रारंभ में यह भी एक अच्छी बात थी। फिर सोच लिया कि नहीं, हम हाथ से नहीं, डंडे और अस्त्र से नहीं, हम वाणी से भी किसी की हिंसा नहीं करेंगे, कष्ट नहीं देंगे, शरीर से भी नहीं देंगे, क्रिया से भी नहीं देंगे, तो ये और आप आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते कक्षा की अंतिम स्थिति तो ये है कि महर्षि पतंजलि ये कहते हैं, कैसे पता चले कि हमारे जीवन में अहिंसा आ गई? और तब उन्होंने कहा उसकी कसौटी है, आप क्रोध न करें, ये भी एक अहिंसा है। लेकिन आगे चल करके महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि अगर आपके सामने भी किसी को क्रोध आ गया तो भी आप पूरे अहिंसक नहीं। उसका अर्थ क्या हुआ? वो जो अहिंसा के जिसमें सामने वाले को भी क्रोध आवे तो भी वो अहिंसा पूरी नहीं है, इसको प्रारंभ से कोई मान करके चल ही नहीं सकता। उसको तो क्रम से ही अहिंसा की वृत्ति को धीरे 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 उस पर बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और वो तो एक विरले कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके जीवन में अहिंसा की वही स्थिति आ जाए। और अहिंसा की स्थिति के विषय में कई महात्माओं के विषय में पढ़ते हैं जिनके सामने पहुंच करके डाकू अच्छा हो गया, या जो पशु है, सिंह है, वो भी शांत हो गए। पर क्या सचमुच ऐसे महापुरुष भी, क्या उनके सामने ऐसे रामायण में दृष्टांत है? विश्वामित्र जी अहिंसक हो गए, शस्त्र का त्याग कर दिया, पर उनकी अहिंसा वृत्ति से पशु पक्षी भले प्रभावित हो गए, लेकिन राक्षस तो नहीं प्रभावित हुए। ये समझने की बहुत आवश्यक बात है। विश्वामित्र जी ने अस्त्र को व्यर्थ समझ करके छोड़ दिया, इससे क्या लाभ है? ब्रह्म तेज ही सब कुछ है, मैं तपस्या करूंगा, मैं अहिंसक रहूंगा। पर उनकी अहिंसा वृत्ति जो है राक्षसों को अहिंसा से युक्त नहीं कर पाई। पूरे इसका अर्थ ये है, पर उसमें सूत्र वही है, क्यों नहीं कर पाई? कि पशु जो है तो उसकी जो हिंसा होती है वो तो उसकी बनावट ऐसी है। एक शेर जो होता है कब उसका तो हिंसा करने माने, अगर उसको भूख है और वो तो मांस खाता ही है, तो वो जो आक्रमण करता है वो उसकी प्रकृति की लाचारी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हिंसा स्वीकार करता है तब वो उसकी लाचारी नहीं होती। तो ये कहा गया कि राक्षसों पर इन महात्माओं के अहिंसा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता था? एक दो दृष्टांत दे दिए, पर वो दृष्टांत एक ही दो चार आपको मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा।
एक डाकू को अहिंसक बना दिया। आप कहेंगे बड़े भारी महापुरुष तो है, तो महापुरुष है, ठीक है, लेकिन अनेक व्यक्ति उसके बाद भी डाका डालने का स्वभाव नहीं छोड़ पाते। तो गोस्वामी जी ने उत्तर ये दिया कि एक और मुनियों के जीवन में तो बुद्धि से अहिंसा है, और ये जो राक्षस है वो अहिंसा के स्थान पर हिंसा जो है वो लाचारी से नहीं, आवश्यकता से नहीं। तब बोले हिंसा पर अति प्रीत, उनकी हिंसा पर बहुत प्रीति है। उन्हें अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर के बदला ले लेके मार दे तो और बात, पर दूसरे को मार के जिसको आनंद आता हो, दूसरे को कष्ट दे करके जिसको आनंद मिलता हो, आप उसका स्वभाव कैसे बदलेंगे। इलाहाबाद के कैलाशनाथ काटजू बड़े विद्वान थे और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो अपने कुछ संस्मरण उन्होंने लिखे मुकदमों के विषय में, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा विचित्र संस्मरण लिखा। उन्होंने कहा एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति सो रहा था, गहरी नींद में था, और एक व्यक्ति ने उसका सिर काट लिया गया, पर संजोग से वो पकड़ लिया गया। पकड़ लिए जाने के बाद फिर मुकदमा चला। अब ये पता लगाने की चेष्टा की गई कि वो जिसको उसने मार डाला, क्या इससे कोई इसका झगड़ा था, क्या संपत्ति का झगड़ा या आपस में कोई बदला लेने की भावना। तो पता चला कि नहीं, उसका उससे परिचय भी नहीं, बदला लेने का कोई प्रश्न ही नहीं। और तब उससे काटजू से आया, आप मेरी ओर से लड़िए। तो उन्होंने कहा कि तुमने सिर काटा, तो अब क्या कहे, बोले काटा। तो पूछा कि तुमने क्यों काट दिया। उसने जो विचित्र बात बताई, उसने कहा कि वो मेरे मन में तो उसके प्रति कोई बात ही नहीं थी। मेरे पास गणास था और उसको जंग लग गई थी, तो उसको धार दिलाने के लिए मैं गया और बाजार में धार दिला के लौट रहा था और चमक रही थी वो। इस व्यक्ति को जो मर गया उसको मैंने सोया देखा तो लगा कि जरा हम देखें फरसे की धार तेज है कि नहीं, और इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। अब बताइए, जो इस प्रकार की वृत्ति वाला व्यक्ति है, उसको जब आनंद किसी को आवे, पशु को कोई आनंद नहीं आता है किसी को कष्ट देकर, वो तो लाचार है। उसकी तो प्रकृति बनी हुई है, वो उसका भोजन मांस है, तो मांस किसी पर मार करके खाएगा। लेकिन बिना कारण के ही केवल मनुष्य इस प्रकार का व्यवहार करे तो मनुष्य नहीं, तो राक्षस ही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राक्षस जो होते थे वो तो हिंसा से प्रेम करते थे, दूसरे को सता करके आवश्यकता से नहीं सताते थे, उनको सता के अच्छा लगता, कष्ट तड़फा करके अच्छा लगता था। ऐसी घटनाएं आज भी समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे। और तब मानो यह संकेत मिला कि आप सीधे उस परम अहिंसा की बात मत कीजिए, थोड़ी चेष्टा कीजिए। पहले आप इतनी तो चेष्टा कीजिए कि चलो भाई हम किसी को कड़वी बात न कहें, हम चेष्टा करें कि दूसरे को चोट न पहुंचे। आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप आगे चल बहुत करके बहुत आगे बढ़ सकते। और इसीलिए विश्वामित्र जी को अंत में यह निर्णय करना पड़ा कि इनका वध तो अस्त्र से ही होगा। और तब वे भगवान राम को ले करके मांग करके आते हैं, और भगवान राम के चरित्र में बड़ा विलक्षण तत्व है। हिंसक है कि अहिंसक है। अब हाथ में धनुष बाण है तो धनुष बाण तो हिंसा का ही साधन है, लेकिन भगवान राम मानो धनुष बाण लेकर के जब ताड़का पर प्रहार करते हैं तो देख करके लगता है कि ये तो बड़ी कठोर हिंसा की वृत्ति है। लेकिन अगले क्षण गोस्वामी जी ने कहा, एक ही बाण प्राण हरि दीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने जब उसको अपने में लीन कर लिया तो पता चला कि बाहर से भले ही वो शस्त्र का प्रयोग कर रहे हो, पर उसको अपने में लीन करते हैं। ये मानो उनकी अहिंसा का यह स्वरूप। और उसका अभिप्राय है कि जिसको देश की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है, उसको तो निश्चित रूप से शस्त्र का प्रयोग करना होगा, पर उसका उद्देश्य और उसके हृदय में जब वो वृत्ति नहीं होगी तो उसका वह कार्य भी अहिंसा की श्रेणी में ही आता है। बस मुख्य बात यह है कि आप ये निश्चय कीजिए, जो ऊंची से ऊंची बात है। तो सज्जन ने बड़े विनोद की गाथा सुनाई। कोई सज्जन बड़े कृपण थे, कथा में गए तो दान की महिमा सुन लिया
और दान की महिमा के साथ ये भी सुना कि दान से अभिमान उत्पन्न होता है, पर अभिमान के लिए दान नहीं देना चाहिए। और उपदेश के बाद दूसरे दिन लोगों ने सोचा कि बड़ा अच्छा उपदेश इन्होंने सुना है, चलो आज शायद कोई दान दे ही दे। गए तो उन्होंने जाते ही स्वागत किया और 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। बड़े प्रसन्न लेकर के लौट आए। बिना सोचे समझे ध्यान से देखे, जब बैंक में गए तो देखा कि उस चेक में हस्ताक्षर ही नहीं। बैंक में चेक गया और हस्ताक्षर नहीं, तो लौट के आए, सेठ जी आपने तो हस्ताक्षर नहीं किए। बोले आपने सुना नहीं कि दान से अभिमान होता है, नाम देना तो अभिमान है, इसलिए मैंने अभिमान मुक्त होकर के। अब ऐसी ऊंची भाषा अगर कोई बोलने लगे कि भाई हम तो अगर नाम दे देंगे तो अभिमान हो जाएगा, मानो वक्त कितना अधिक अपने और दूसरों को धोखा देने की चेष्टा कर रहा है। और इसका अभिप्राय है, इसका तात्पर्य है, आप उस कक्षा में ही रहिए, वही बोलिए, वही कहिए, उसी को जीवन में उतारिए जो आपके मुंह से शोभा देता है। और इसीलिए सुग्रीव की बात सुन करके भगवान को हंसी आ जाती है। और वो एक प्रसंग है, वो आप सुन भी चुके हैं कि अंत में भगवान यही बताना चाहते थे कि तुम जो बोल रहे हो, जब वास्तविकता जीवन की सामने आवेगी तो तुम शायद फिर उसको क्या कर रहे हैं, जब जीवन की वास्तविकता सामने आवेगी तो क्षण भर में तुम्हारा ज्ञान वैराग्य हवा हो जाएगा। और तब उसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु ने जानबूझ करके अवसर दे दिया। भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को समझा के रोक दिया, बोले अब आगे क्या, इसको पहले से समझ ले तो अच्छा है। पर भगवान ने कौतुक किया, अच्छा भी चलो। सुग्रीव आगे जाते हैं, गर्जना करते हैं, और गर्जना करने के बाद गरज रहे थे, और ये मान के गरज रहे थे कि मुझे तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान राम के मुंह से निकल गया था कि जो कुछ कहो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। मित्र तुमने जो कुछ कहा है वो ठीक तो है, पर मेरी बात भी तो असत्य नहीं है। तो उनको जाते समय भी मन में ये गर्व था कि मेरी तो बालिक के प्रति कोई विरोध की भावना नहीं, पर श्री राम को शायद ये चिंता है कि मैंने जब मारने को कह दिया तो नहीं मारूंगा तो मेरा सत्य झूठा हो जाएगा। तो मानो भगवान पर उपकार कर रहे थे कि मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई भी नहीं चाहिए, मेरे मन में तो शत्रुता की भावना भी नहीं है। हम आपको अपने वाणी की चिंता है तो लीजिए, आपकी बात रखने के लिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन प्रभु कितने कौतुकी, बाली आया और बाली ने जो एक काम कस के मुक्का लगा दिया तो मुष्टि प्रहार वज्र से में लागा, और तब सुग्रीव विकल हो भागा और भाग करके श्री राम के पास जाके उलाहना दिया। ये भूल गया कि मैं क्या कर चुका हूं। यही उसने कहा कि आपने कहा था कि एक बाण से मारूंगा, और मैं पिटता रहा और आपने तो कुछ नहीं किया। मैं क्या कह चुका, कितनी ऊंची भाषा बोल चुका। और तब भगवान राम जो मीठी भाषा में व्यंग करते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रमते नहीं मारो सो। तुम दोनों भाई इतने एक जैसे, महाज्ञानी सुग्रीव और महाज्ञानी बाली। पत्नी ने समझाया कि मत रो। बोले भगवान तो सब है, वो क्या हमें क्यों मारेंगे, और मार देंगे भी तो क्या हुआ, मैं सनात हो जाऊंगा। भगवान ने कहा दोनों महानतम ज्ञानी और भक्त और सपने में लड़ रहे हो और मैं बाण चला दूं तो शायद बहुत बड़ा बुरा हो। और तब सुग्रीव वहां पहुंच गए जहां होना चाहिए। सुग्रीव ने तुरंत कहा महाराज पता नहीं मैं क्या बातें बक गया, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। महाराज मेरा बंधु नहीं है काल। हंसने लगे। अच्छा अच्छा, अब समझ आ गया, संसार मिथ्या है, लड़ाई सपने की है। ये सारी बातें कि एक स्थिति में आपके जीवन में कभी आवे, उसके पहले तो आपके शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, और उस समय कभी युद्ध भी करना पड़ता है। पर हम कैसे लड़े, उसके पीछे हमारी भावना कैसी हो, यही तो भगवान ने अर्जुन को सिखाया। और इसीलिए
भगवान अब भी थोड़ा सा परीक्षा लेने ही चाहते हैं। भगवान ने छू दिया, सारी पीड़ा दूर हो गई। और प्रभु ने फिर पूछ दिया, एक बार और लड़ने जाओगे? अब डर तो भूल गया। और भगवान ने कहा, मैं बल भी तुम्हें दे दूंगा, तुम जाके लड़ो। अब अगर सुग्रीव को भगवान के सत्य की ही चिंता होती तो यही कह देते कि महाराज, जब आपने प्रतिज्ञा की है मैं नहीं लड़ पाऊंगा, जीवन भर हारता रहा, अब क्या जीतूंगा। लेकिन नया जोश आ गया, बहुत बढ़िया उपाय है। भगवान ने बल दे दिया है, और बल दे देने के साथ दर्द भी नहीं है। चलो लड़े, और लड़ करके अगर मैं आज बाली को हरा दूंगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जीवन भर हारने के बाद भी अंत में तो सुग्रीव ने बाली को हरा दिया। और हो जाते हैं मानो किस तरह से जीव जो है। और व्यंग्य क्या है, जब पहुंचे तो सोचने क्या लगे कि भगवान के बल से ही तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा अपना भी तो छल मिलाना चाहिए। मैंने व्यंग्य यही है। उस विद्यार्थी की बात मुझे इस प्रसंग में याद आती है। जबलपुर के एक छात्र, मेरे परिचित परिवार का, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं, केवल घूमते रहना। जब एमए की परीक्षा हुई तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो मैंने पूछा कि भाई तुम पढ़ते एक दिन में ये दिखाई दिए, तो तुम पहली श्रेणी में कैसे उत्तीर्ण हो गए? तो उन्होंने कहा कि इसका तो सरल हल है। क्या? बस बोले, नकल धन अकल बराबर सफल। बड़ा भारी उसका बता दिया, थोड़ी अकल लगाई और थोड़ी नकल कर डाला, बस सफल हो गए। तो इस सुग्रीव ने भी सोचा कि बल भगवान का बल, अपना छल मानो सफल। पर सफल तो नहीं हुआ, विफल अलग हो गया। अब वो लड़ता है और पिटता है, अब तो घबरा गया। मैंने गोस्वामी जी ने, अब तो दशाएं हो गई कि हाय मैं कितनी भले मैंने भूल कर दिया, जो लड़ने चला आया, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। गोस्वामी ने लिखा, जब बहु छल बल सुग्रीव करी, सफल नहीं, इतना विफल हुआ, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा हुआ। बोले, ही हारा भय मानी मारा बाली राम, तब हृदय माज सरतानी। भगवान राम बाण लेकर के वाली के ऊपर प्रहार करते हैं। बस उसका मूल तत्व है, अभिप्राय यह है कि सही अर्थों में व्यक्ति अलग अलग स्थितियों में रहने वाला व्यक्ति है, और उसको पूरे जीवन को सही अर्थों में जीना सीखना चाहिए। केवल एकांगी जीवन नहीं, एक कोई अपवाद हो सकते हैं, वो एक अलग छोड़ दीजिए, पर अधिकांश व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वो समग्र जीवन को जिए। और इसीलिए यह जो दोहा है, उस दोहे का तात्पर्य क्या है? इसमें मानो ये संकेत किया गया कि आप मोक्ष को, मुक्ति बहुत बड़ी वस्तु है और मनुष्य के जीवन में वैराग्य ही होना चाहिए। संसार नाशमान है और ये संबंध तो किसी काम के नहीं है, मिथ्या है। इनको दोहराना आपके लिए उचित नहीं है। इसलिए यहां पर जो सूत्र है वो बड़े महत्व का है। उन्होंने कहा कि भाई आप अगर जीवन को जी रहे हैं तो मोक्ष की बात तो है ही, उसकी सच्चाई में संदेह नहीं। लेकिन मोक्ष के पहले जब ये कहा गया, प्रभु ने अपने 4 रूप क्यों बनाए? एक ही रूप में अवतार ले सकते थे, एक रूप में भी अवतार लेकर के अवतार का सारा कार्य पूरा कर सकते थे। पर भगवान श्री राम ने जब एक रूप में न जन्म लेकर के घोषणा किया, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरी हो नरवेशा, और अंसन सहित मंजी अवतारा, ले हो दिनकर वंश उदारा। भगवान ने जब ये कहा कि अंशों के साथ में जन्म लूंगा, और फिर भगवान ने 4 रूपों में जन्म लिया, तो क्या इसका अभिप्राय? इस दोहे में मानो सूत्र यह दिया गया कि भगवान ये कहते हैं कि चारों मेरे ही रूप, मैं ही चारों रूपों में विभाजित होकर के क्या आपके सामने अवतरित हो रहा हूं। और यही मनुष्य के जीवन के जो सुख प्राप्ति का मनुष्य के जीवन में संकल्प है, जो इच्छा है, उसमें बिना किसी संकोच के शब्द क्या आपको मिलता है? जब आप चारों फलों के विषय में पढ़ेंगे तो मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ है, ये बात मत जाने दीजिए।
रामायण में मोक्ष को भले ही श्रेष्ठ बनाया गया, पर ऐसे भी प्रसंग है जहाँ धन को ही पहला स्थान दिया गया। जनु धन धर्माधिक तनुधारी, ये भी इसी प्रसंग में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे धन और धर्म आदि जो है सब शरीर धारण करके आ गए। और इसका अभिप्राय है कि जीवन की वास्तविकता को हमारे जो मुनियों ने समझा और भगवान ने अपने अवतार के द्वारा जो बताया, उन्होंने कहा कि मनुष्य जो करता है, पुरुषार्थ जो करता है, उस पुरुषार्थ के 4 फल हैं। और वो जो चारों फल हैं उसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो यदि कहा जाता है कि मोक्ष फल है तो भी ठीक ही था। अगर ये कहा जाता कि धर्म फल है तो भी लगता है कि हाँ ये तो ठीक है। पर भगवान ने जब कहा कि नहीं नहीं, अर्थ भी एक फल है और काम भी एक फल है, कितना सुलझा हुआ तात्पर्य। जब ये कहा गया कि अर्थ ही नहीं, और अर्थ का अभिप्राय है, अर्थ की आप कितनी भी निंदा कीजिए, धन की निंदा चाहे जिस रूप में करें, लेकिन क्या ये अनुभव का सत्य है क्या? और इसका अर्थ है कि जो धन का मिथ्यात्व बताते रहते हैं, वो लोग अपने अंतरंग जीवन में इस सत्य को जानते हैं कि धन के बिना भी उनका भी काम नहीं चलता। क्या पता चला महात्मा जी पैसा नहीं छूते, पर चेला छू लेता, तो घुमा फिरा करके तो बात वही हुई। आपने नहीं छुआ और चेले ने उसको ले लिया, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में उसकी अपेक्षा, हाँ ये हो सकता है किसी के जीवन में अत्यधिक आवश्यकता हो और किसी के जीवन में थोड़ी आवश्यकता हो, पर दम्भ जिसको कहते हैं का वो तो जीवन का सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि अर्थ बहुत महत्व की वस्तु है।